Hello students, good morning everybody. Let's to read about the question answer of chapter Memories of the Childhood. First question, the two accounts that you read above are based on two distant culture. यानी इस स्टोरी के अंदर जो आपने टू अकाउंट्स पढ़े हैं, दो अकाउंट्स पढ़े हैं, अब वो आर बेस्ड ऑन टू डिस्टेंट कल्चर, यानी ये दोनों जो है, ऊपर आपने दो अकाउंट पढ़े हैं, दो स्टोरी पढ़ी है, उन दोनों का कल्चर जो है वो डिस्टेंट है, भिन्न है, अलग है. व्हाट इज द कॉमनलिटी ऑफ द थीम फाउंड इन बोथ ऑफ देम, लेकिन इन दोनों में जो थीम है, उस थीम के अंदर समानता क्या है उसके बारे में बताना पड़ेगा हमें. Both of the accounts are based upon the distant culture and of two educated women from a marginalized community. यानी ये जो है दोनों का कल्चर अलग अलग है, दोनों शिक्षित महिलाएं हैं और अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करती है. Who look back on their childhood, वो दोनों वापस अपने बचपन की तरफ देखती हैं and reflect their relationship with the mainstream culture. और संस्कृति की मुख्य धारा के साथ जो रिलेशनशिप है उनकी, यानी जो संबंध है, उस पर प्रकाश डालती है. ग्रेट्यूड शाइमन वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड नेटिव अमेरिकन, यानी ग्रेट्यूड शाइमन जो कि असाधारण प्रतिभाशाली अमेरिकी मूल की औरत थी, हु स्ट्रगल्ड एंड वाज सक्सेसफुल एट टाइम, उसने संघर्ष किया था और सफल भी हुई थी अपने उस स्ट्रगल में, जिस समय अमेरिका जो है वहां पर प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह प्रिवेल्ड, यानी प्रचलित था टुवर्ड्स द नेटिव अमेरिकन एंड वुमेन, मूल अमेरिकी और महिलाओं के प्रति लोग जो है वो पूर्वाग्रहों से ग्रसित थे. उस समय में इस बोनिन ने जितकाला शाह ने जो संघर्ष किया था और उस संघर्ष में उसे सफलता हासिल की थी. बामा इज ए तमिल दलित वुमन, और बामा एक तमिल दलित वुमन थी फ्रॉम ए रोमन कैथोलिक फैमिली. वो कहां से बिलोंग करती थी? रोमन कैथोलिक परिवार से. सी वॉज डिस्गस्टेड, यानी उससे हैट थी, नफरत थी या हेटेड थी, घृणा करती थी. एज द लोअर कास्ट पीपल वर स्ट्राइप्ड ऑफ ऑल द ऑनर, क्योंकि निम्न जाति के लोगों को हर प्रकार के सम्मान से वंचित कर दिया जाता था. डिग्निटी, उनके गौरव या गरिमा से और आदर से, यानी कि किसी तरह का उनके प्रति कोई सम्मान आदर का भाव नहीं था निम्न जाति के लोगों के लिए. विच शी मैनेज टू रिगेन थ्रू हर एजुकेशन, लेकिन उसने अपना ये ऑनर, डिग्निटी और रेस्पेक्ट जो है वो एजुकेशन के द्वारा रिगेन किया था, मतलब पुनः प्राप्त किया था. Both these women have pains inflicted upon them by their societies. इन दोनों महिलाओं को अपने समाज के द्वारा जो कष्ट दिए गए थे, उन कष्टों के बारे में और उनकी कल्चर के बारे में बताती है. They fought against this social and cultural discrimination. वो दोनों इस सामाजिक और सांस्कृतिक जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो डिफरेंस था, उनके खिलाफ लड़ी. एंड देयर एफर्ट्स गॉट रिकॉग्निशन, और उनके प्रयास जो है उन्हें पहचान ले आया था, मतलब सफल हुआ. ग्रेट्यूड शाइमन रॉट अंडर द पेन नेम ऑफ जितकाला शाह. ग्रेट्यूड शाइमन जो कि उसने अपना उपनाम रखा जितकाला शाह, एंड क्रिटिसाइज्ड डोगमा, और उसने डोगमा का आलोचना की थी, यानी बाह्य दिखावी जो आडंबर है उनकी आलोचना करना, एंड ऑपरेशन और उत्पीड़न की उसने क्रिटिसाइज किया था. सिमिलरली, ठीक उसी के समान, बामा इज ए पेन नेम एंड इन हर ऑटोबायोग्राफी, बामा जो है उसका पेन नेम था जिसने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, आत्मकथा लिखी थी, उस तमिल दलित राइटर ने. शी रिट्रीट्स हर चाइल्डहुड, यानी कि वो वापस अपने बचपन की ओर लौटती है. एंड इट्स पेनफुल मेमोरीज, और अपनी दुखद स्मृतियों के बारे में. बोथ दीज वुमेन हैव
यूज्ड राइटिंग एज एन इफेक्टिव। दोनों महिलाओं ने बहुत ही अपने इस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, या जो सोशल और कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन था उसके बारे में बहुत ही प्रभावशाली ढंग से लिखा। मीन्स यानी माध्यम ऑफ बैटलिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड इविल ऑफ ऑपरेशन, यानी ये भेदभाव और उत्पीड़न की जो बुराई थी उससे लड़ते हुए। इवन द यूजेज ऑफ पेन नेम्स इज कॉमन टू बोथ दीज राइटर्स, और यद्यपि ये जो उन्होंने पेन नेम का उपयोग किया है वो दोनों लेखकों के लिए कॉमन, मतलब समानता पूर्वक रखा गया है, मतलब दिया गया समान ढंग से। Why did it take Bama half an hour and not 10 minutes to reach home? अब इसमें ये बताया गया है कि बामा का स्कूल जो है उसकी डिस्टेंस उसके घर से सिर्फ 10 मिनट का था, लेकिन उस उपरांत भी उससे अपने घर पहुंचने में लगभग आधा घंटा लग जाता था। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता था कि जब वो बाजार से, मतलब स्कूल से घर निकलती थी तो रास्ते में बाजार था। बाजार में हर तरह के स्ट्रीट प्ले जो होते थे, पपेट शोज होते थे, अन्य स्टंट परफॉर्मेंस जो होते थे, या नए जो फ्रूट्स आते थे, फल आते थे, वेजिटेबल्स आती थी, हर तरह की, या किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई स्पीच होता था। तो ये सारी चीजें जो है वो उसे बहुत ही अत्यधिक आकर्षित कर देती थी और वह उनकी तरफ आकर्षित हो जाती थी, उन सबको देखने लग जाती थी। इस वजह से वो धीरे धीरे, मतलब घूमते हुए, वॉन्डरिंग करते हुए, रोमिंग करते हुए घर पहुंचती थी। तो वो 10 मिनट का जो समय था उसे लगभग आधा घंटा तक लग जाता था। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। When Bama was in class 3rd, ऐसा कहा जाता है कि जिस समय बामा क्लास 3rd में थी, she walked home from school each day, वह स्कूल से घर जाती थी रोजाना। she would along watching all the fun and games, वह जो है she would walk along, she would walk, आएगा इधर, watching all the fun and games, देखते हुए सारे जो गली के अंदर मौज मस्ती होती थी, खेल कूद होते थे या मजे होते थे, एंड एंटरटेनिंग या नॉवेल्टीज, और मनोरंजनकारी। नॉवेल्टीज का मतलब होता है न्यू थिंग्स या न्यूनेस। वुड अट्रैक्ट हर इनोसेंट आइज, उसकी मासूम जो आंखें हैं वो आकर्षित हो जाती थी, मतलब ये सारी चीजें उसे आकर्षित करती थी। शी यूजुअली टुक 30 मिनट्स, सामान्य तौर पर वह 30 मिनट लगाती थी। एज शी वुड वॉच परफॉर्मिंग मंकीज। अब वो 30 मिनट क्यों लगाती थी? क्योंकि वो अक्सर वहां जो मंकी की परफॉर्मेंस होती थी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती थी। द स्नेक ऑफ द स्नेक चार्मर, या फिर स्नेक चार्मर सपेरा जो है वो अपने स्नेक का डिस्प्ले करता था, उसको देखने के लिए आकर्षित हो जाती थी। या साइकिलिस्ट टू कंटिन्यू हिज परफॉर्मेंस ऑफ द पास्ट 2 or 3 days, या उस साइकिलिस्ट को, यानी साइकिल सवार को, जो कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार जो है वो साइकिल चला रहा था, अपनी परफॉर्मेंस दे रहा था। द मरियटा टेम्पल विद द ह्यूज बेल हैंगिंग, मरियटा माता का मंदिर जहां, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा मतलब घंटी बंधी हुई थी। एंड पोंगल ऑफरिंग बिंग कुक्ड, और पोंगल का प्रसाद जो है वो पकाया जा रहा था इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, मंदिर के सामने। फैसिनेटेड हर, जो कि उससे बहुत अधिक आकर्षित करता था। शी वुड समटाइम्स लुक एट द ड्राइड फिश स्टॉल, कभी कभी वो ड्राइड फिश का स्टॉल लगा हुआ था उसकी तरफ देखती थी। बाय द स्टेच्यू ऑफ गांधी, जो कि गांधी जी की मूर्ति के पास में थी। एंड अदर स्टॉल सेलिंग स्नैक्स, स्वीट एक्सेट्रा, और अन्य जो स्टॉल लगी हुई थी जो कि तले हुए नमकीन बेचते थे, मिठाइयां बेचते थे, उन सारी चीजों को देखने के लिए वो रुक जाती थी। शी पॉज टू लुक विथ वंडर एट द स्टेज पुट अप बाय पीपल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों के द्वारा जो स्टेज बनाया जाता था उनको देखने के लिए आश्चर्यपूर्वक वो रुक जाती थी। शी वुड फॉर ए स्ट्रीट प्ले, वो जो नुक्कड़ नाटक होते थे उसको देखने के लिए रुक जाती। और पपेट शो या कठपुतली का जो शो होता था, नो मैजिक नो मिरेकल, न जादू न कोई चमत्कार, स्टंट परफॉर्मेंस, ये जो हैरत एंगेज
प्रस्तुतियां जो होती थी इन सब को देखने के लिए वो अक्सर रुक जाती थी। इनफैक्ट वास्तव में देयर वाज ऑलवेज समथिंग अट्रैक्टिव विच कॉट हर अटेंशन इवन इफ इट वर द कॉफी क्लब्स। यानी यहां बहुत कुछ जो है ये सारी एक्टिविटीज होती थी जो कि उससे बहुत ही आकर्षक लगते थे, जो कि उसका कॉट हर अटेंशन, उसका ध्यान जकड़ लेते थे। इवन इफ देयर वर द कॉफी क्लब, चाहे कॉफी क्लब हो, एंड द वे इन व्हिच अ वेटर कूल्ड द कॉफी, या जिस तरीके से वेटर जो है उसका कॉफी को कूल करने का जो तरीका होता था वो भी उससे अजीब लगता था, उसे देखने के लिए वो रुक जाती। और पीपल हु कट ओनियंस, या लो जो लोग प्याज काटते थे उनको देखने के लिए भी रुक जाती थी। शी इवन गेज्ड इन वंडर एट द पीपल, और वह उन लोगों की तरफ बड़े आश्चर्य से देखा करती थी। एट द पीपल सेलिंग स्वीट एंड शावरी स्नैक्स, यानी मिठाइयां और मुंह में पानी लाने वाला नमकीन जो बेचते थे। पायाश्म एक प्रकार का व्यंजन है। आइस्ड लोलीज या बर्फ का लॉलीपॉप। हर अकाउंट प्रेजेंट्स ए चाइल्ड लाइक जॉय, यानी उसका अकाउंट जो है स्टोरी वर्णन है एक बच्चे की तरह आनंद के रूप में प्रकाशित किया गया। इन सिंपल एक्टिविटीज, साधारण गतिविधियां, विच इज ब्रॉट अलाइव टू द रीडर्स, जो कि पाठकों को जो है वह उसकी ये कहानी उनके दिमाग में जीवित हो उठती है, उसका व्यक्तित्व जीवंत हो जाता है। बोथ बामा एंड जितकाला सा रेबल अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंस कमेंट, यानी जितकाला सा और बामा दोनों ने रेबल यानी विद्रोह किया था। एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंस यानी जो परिस्थितियां विद्यमान थी उनके खिलाफ कमेंट टिप्पणी करें। बहुत बामा एंड जितकालासा आर सेंसिटिव एंड ऑब्जर्वेंट, जितकालासा और बामा दोनों सेंसिटिव थी यानी संवेदनशील, एंड ऑब्जर्वेंट यानी हर एक्टिविटी को अवलोकन करने वाली। जितकालासा इज ए नेटिव अमेरिकन, जितकालासा एक अमेरिकी मूल की औरत थी। हु फाइंड्स द पीपल आर आउट टू डिस्ट्रॉय द नेटिव अमेरिकन कल्चर, उसने ये पाया कि कुछ लोग जो है वो उसकी मूल अमेरिकी संस्कृति को जो है वो नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन देयर कल्चर, क्योंकि उनकी संस्कृति में ओनली अनस्किल्ड वॉरियर्स हु आर कैप्चर्ड, क्योंकि वो कहती है कि हमारी संस्कृति में केवल अकुशल जो योद्धा होते हैं उन्हें जब पकड़ लिया जाता था, एंड देयर हेयर सिंगल्ड बाय द एनिमी, और शत्रु के द्वारा उनके बाल जो है वो सिंगल्ड कर दिए जाते थे, यानी बहुत ही शॉर्ट कर दिए जाते थे या उनको गंजा कर दिया जाता था। द सॉफ्ट मोकेजिन्स, यानी उसके नरम फ्लेट जो शूज थे, वॉर्न बाय द नेटिव अमेरिकन, जो कि नेटिव अमेरिकन द्वारा पहना जाता था। एंड द ब्लैंकेट ओवर हर शोल्डर वाज रिमूव्ड, और जो ब्लैंकेट उसने कंधे पर डाल रखी थी उसे भी हटा दिया गया। उसके मोकेन्स उससे छीन लिए गए और ब्लैंकेट भी हटा ली गई उसके कंधे से। दिस मेक्स हर फील इंडेसेंट, जैसे कि उसे ये इंडिग्निटी महसूस हुई, अपना अपमान महसूस हुआ। द रूल्स ऑब्जर्व्ड एट ब्रेकफास्ट बैफल्ड हर, यानी नाश्ते के समय जो रूल्स है वो लागू किए गए थे उससे वो बैफल्ड हो गई थी। कंफ्यूज्ड, बैफल्ड मतलब कंफ्यूज्ड होना, भ्रमित होना। बामा एट फर्स्ट थिंक्स द बिहेवियर ऑफ द एल्डर ऑफ हर कम्युनिटी, और बामा जो है वो अपने कम्युनिटी का जो बुजुर्ग था उसके व्यवहार के बारे में सोचती है। इट्स क्वाइट फनी, जो कि उससे काफी हास्यात्मक या मजाक भरा लगा। ही इज होल्डिंग ए पैकेट बाय द स्ट्रिंग, क्योंकि उसने वो एक पैकेट लेके आया था वड़ाई का, वो उसने उसका एक धागा पकड़ रखा था। एंड रनिंग विद इट ऑकवर्डली, और बहुत ही भद्देपन से जो है वो दौड़ लगा रहा था। शी बिकम्स एंग्री व्हेन सी लर्न्स, लेकिन वो जब गुस्सा हो जाती है जब उसे पता चलता है कि द रीजन फॉर हिज बिहेवियर, यानी उसके इस व्यवहार का कारण जब उसको पता लगता है कि भाई ये गली का, उनके समाज का गुजर व्यक्ति जो है वो इस तरीके से उस स्ट्रिंग को पकड़ के क्यों जा रहा था और दौड़ क्यों रहा था, जब उसे इसका कारण पता लग जाता है तो वो क्या हो जाती है, क्रोधित हो जाती है। द लैंडलॉर्ड्स एंड पीपल ऑफ द अपर कास्ट, उसे पता चल जाता है कि ये जमींदार और ऊंची जाति के जो लोग होते हैं, एक्सप्लॉइट एंड ह्यूमिलिएट देम, कि वे उनका शोषण करते हैं और उनको ह्यूमिलिएट करते हैं। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है इंसल्ट करना। हर एल्डर ब्रदर चैनलाइज्ड हर एंगर, लेकिन उसका बड़ा भाई जो होता है
वह उसके गुस्से को चैनलाइज करता है, यानी टू गाइड, यानी उसे मार्गदर्शन करता है कि तुम गुस्से में ये काम करो, यानी कि खूब पढ़ो। बोथ द गर्ल्स सो द सीड्स ऑफ रिबेलियन, दोनों लड़कियां जो है शो द सीड्स यानी बीज बो देती है, ऑफ द रेबल यानी विद्रोह का, रेबल यानी रिवॉल्ट, एट एन अर्ली एज यानी अपनी प्रारंभिक जीवन में ही। बोथ ऑफ देम रेबल एंड डोंट वांट टू गो डाउन टू देयर सिचुएशन, वो दोनों विद्रोह कर लेती है और उनके सामने बहुत ही बड़ी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है या क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, फिर भी वो झुकती नहीं है। दे स्ट्रगल अगेंस्ट डोगमा, ये बाह्य दिखावे का जो आडंबर है उसके खिलाफ संघर्ष करती हैं। ऑपरेशन, उत्पीड़न एंड प्रेजुडाइस, और जो पूर्वाग्रह जो है। दे बोथ यूज एजुकेशन एज ए व्हीकल, यानी वे दोनों अपनी शिक्षा का एक वाहन के रूप में यूज करती हैं। कम्बेट डिश मैनेंट, यानी इस मुसीबत से सामना करने के लिए। दे राइट एंड डिस्टिंग्विश देमसेल्व्स, वे लिखती हैं और अपने आप को दुनिया से भिन्न करती है, अलग करती है, विशिष्ट बनाती है। देयर वर्क्स डेपिक्ट देयर व्यू पॉइंट्स, उनकी कार्य ही उनके दृष्टिकोण को सिद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनटचेबिलिटी इज नॉट ओनली ए क्राइम, यानी अस्पृश्यता केवल एक अपराध नहीं है, बट इट इज ऑल्सो इनह्यूमन, ये एक अमानवता भी है, अमानवीयता। Why and how did Bama decide to fight against it? कैसे और किस तरीके से जो है बामा इसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, क्यों और कैसे? इन इंडिया, अब देखो सबसे पहले हम भारत की बात करते हैं कि भारत में ये जो अनटचेबिलिटी का मैटर है वो कितना प्रभावशाली ढंग से है। देखो, द लोअर कास्ट हैव सफर्ड अनटचेबिलिटी सिंस एज, भारत में निम्न जाति के जो लोग हैं ये इस अस्पृश्यता नाम की जो बीमारी है या ये जो छुआछूत की जो बीमारी है वो युगों युगों से यहाँ के लोग जो है वो पीड़ित हैं। इट इज इनह्यूमन टू टेक अवे देयर फंडामेंटल राइट्स, यह अमानवीयता है कि उनके आधारभूत अधिकारों को छीन लेना। एंड रेंडर देम पावरलेस एंड फोर्स टू लीड एन अनडिग्निफाइड लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड माइजेरी, और रेंडर देम पावरलेस, और उन्हें शक्तिहीन बना देना। एंड फोर्स टू लीड, और उन्हें अपना जीवन जीने को बाध्य करना। अनडिग्निफाइड यानी गरिमाहीन, लाइफ ऑफ पॉवर्टी गरीबी का जीवन जीना, एंड माइजरी और मुसीबतों या दुखों में रहना। इन द चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, यानी मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड चैप्टर में ए स्ट्रेंज सीन एम्यूज्ड बामा, एक विचित्र सीन जो होता है अजीब, वो बामा को एम्यूज कर देता है, प्रसन्नचित कर देता है। एन ओल्ड मैन केम फ्रॉम द साइड ऑफ द बाजार, वो क्या देखती है कि बाजार की तरफ से एक बूढ़ा आदमी जो है वो वहां आया। कैरिंग ए फूड पैकेट होल्डिंग इट बाई इट्स स्ट्रिंग, उसने एक फूड पैकेट ले रखा था और उसने उस पैकेट को स्ट्रिंग यानी धागे से पकड़ रखा था, डोरी से। विदाउट टचिंग इट, वो उसे छू नहीं रहा था, बिना छुए। ही गेव इट टू द लैंडलॉर्ड, उसने वो पैकेट जो है वो सीधा जमींदार को दे दिया। वो सुपरवाइज्ड द थ्रेशिंग ऑफ ए क्रॉप, जो कि अनाज गाहने की जो प्रक्रिया चल रही थी वह उसका निरीक्षण कर रहा था, देख रहा था। द स्ट्रेंज मैनर ऑफ हिज एम्यूज्ड बामा, उसका जो विचित्र तौर तरीका था इसको देख करके बामा एम्यूज हुई, प्रसन्न हुई। बामा's elder brother informed her that, लेकिन जब उसने अपने बड़े भाई को इसके बारे में बताया तो उसके बड़े भाई ने उसे सूचित किया कि द लैंडलॉर्ड बिलोंग टू ए हाई कास्ट, कि हमारा जमींदार जो है वो उच्च जाति से संबंध रखता है। द ओल्ड मैन बिलोंग टू द लो कास्ट, और ये वृद्ध आदमी जो था वो निम्न जाति का है। ही कुड नॉट इवन टच द फूड पैकेट, उसने कहा कि ये निम्न जाति वाला जो बुजुर्ग है वह उस जमींदार के भोजन के पैकेट को छू नहीं सकता। एज द लैंडलॉर्ड वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड इट, अन्यथा जमींदार जो है वो इसे स्वीकार नहीं करता। ही टोल्ड हर दैट, उसके भाई ने उसे ये भी बताया कि द पीपल ऑफ देयर कास्ट हैड नो रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, कि उनकी जाति के लोगों का न तो कोई सम्मान है, न गौरव है, न गरिमा है। यानी हमारी जाति के लोगों को
मतलब बहुत ही जिंदगी में अपमान जो है वो सहना पड़ता है, हर जगह हमारी इंसल्ट होती है, हमें ह्यूमिलिएट किया जाता है। दे कुड अर्न ऑनर एंड डिग्निटी इफ ओनली दे गॉट एजुकेशन एंड नॉलेज। उसने उसे एडवाइस किया कि हमारा ये रेस्पेक्ट, हमारा ये डिग्निटी या ऑनर जो है वो केवल और केवल हम अपनी शिक्षा और ज्ञान के द्वारा अर्जित कर सकते हैं। द वर्ड्स ऑफ हर ब्रदर टच्ड हर डीपली। अपने भाई के वो शब्द ने उसे गहराई से छू लिया, यानी बहुत प्रभाव डाला उस पर। शी वर्कड हार्ड एंड स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। उसने कठिन परिश्रम किया और क्लास में फर्स्ट आई। विथ एजुकेशन एज ए वेपन, यानी शिक्षा एक हथियार के रूप में यूज करते हुए, शी बिकेम ए राइटर। शिक्षा का एक हथियार के रूप में प्रयोग करते हुए वो एक लेखिका बनी। हु इज स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, जो कि अब इस भेदभाव के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इन इंडिया द सो कॉल्ड लोअर कास्ट हैव बीन ट्रीटेड क्रूअली फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी निम्न जाति के जो लोग हैं उनका भारत में बहुत ही उन लोगों के साथ में निर्दयता का व्यवहार किया जाता है। हु एडवाइज्ड बामा टू फाइट अगेंस्ट दीज प्रेजुडिस, व्हेन एंड हाउ। बामा को इन पूर्वाग्रहों के खिलाफ लड़ने के लिए कौन सलाह देता है, एंड पूर्वाग्रहों के खिलाफ व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे। यहां ये बनना नहीं है, बामा वर्ड है, वो मैंने करेक्शन कर दिया है। तो देखिए अब इसका आंसर क्या होगा। इन इंडिया द लोअर कास्ट हैव सफर्ड अनटोल्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड क्रुएल्टी सिंस एज। भारत में निम्न जाति के जो लोग हैं वो अनटोल्ड डिस्क्रिमिनेशन, यानी ऐसा भेदभाव जिसे कहा नहीं जा सकता हो, बखान नहीं किया जा सकता हो, उससे पीड़ित है। एंड क्रुएल्टी और निर्दयता से, सिंस एज युगों युगों से। भारत में युगों युगों से ये ऐसा प्रचलन है। दिस हैज टेकन अवे देयर फंडामेंटल राइट्स एंड रेंडर्ड देम पावरलेस। इन अपर जाति के लोगों ने उनके मौलिक अधिकारों को छीन लिया और उन्हें शक्तिहीन बना दिया और उन्हें गरिमाहीन जीवन जीने को मजबूर किया गया। पॉवर्टी, गरीबी में रखा गया, एंड माइजरी, और दुखों का सामना करते रहे। इन द चैप्टर मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड स्टैंड सीन एम्यूज लिटिल बामा, यानी मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड में एक स्टैंड जो सीन आता है उससे बामा एम्यूज हो जाती है। ए थ्रेसिंग फ्लोर हैड बीन सेट अप एट द कॉर्नर ऑफ हर स्ट्रीट, यानी उसके गली के कोने में एक थ्रेसिंग जो है फ्लोर स्थापित किया गया था, यानी अनाज गहाने के लिए एक जगह तैयार की गई थी। मैन वर वर्किंग एंड द लैंडलॉर्ड वाज वाचिंग द प्रोसीडिंग, यानी आदमी काम कर रहे थे और जमींदार इस प्रक्रिया को देख रहा था। तभी क्या हुआ, एन ओल्ड मैन केम फ्रॉम द साइड ऑफ द बाजार। तभी बाजार की तरफ से एक बूढ़ा आदमी आया और उसके हाथ में भोजन का पैकेट लिया हुआ था, लेकिन he was hold it by its string without touching it, यानी उस वृद्ध आदमी ने उसको उसके स्ट्रिंग से पकड़ रखा था, लेकिन वह उस पैकेट को छू नहीं वो छू नहीं रखा था। The strange manner of this his amused बामा, तो बामा ने जो ये स्ट्रेंज मैनर देखा, अजीब तरीका जो देखा, उसके लाने का जो ढंग देखा, वो बड़ा उसे अजीब लगा। वो देख करके बामा जो है वो एम्यूज हो गई, मतलब उसे हंसी आ गई थी, वो प्रसन्नचित हो गई थी। हर एल्डर ब्रदर इन्फॉर्म्ड हर दैट, तो उसके बड़े भाई ने उससे सूचित किया कि द लैंडलॉर्ड बिलोंग टू द अपर कास्ट, कि ये जमींदार जो है वो ऊंची जाति से बिलोंग रखते हैं, एंड दे आर बिलोंग टू द लोअर कास्ट, और हम लोग जो है वो निम्न जाति से आते हैं। तो ये लोअर कास्ट के जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि हम इनके खाने पीने की सामग्री को छुए, और यदि वो हमारी गली का बुजुर्ग ऐसा कर देता, उसको छू करके लेके आता, तो शायद लैंडलॉर्ड जो है वह उस भोजन के पैकेट को एक्सेप्ट नहीं करता, और हो सकता है उस बुजुर्ग को जो है वो पनिश भी किया जा सकता था। तो उसने कहा लैंडलॉर्ड बिलोंग टू द हाई कास्ट एंड द ओल्ड मैन बिलोंग टू द लो कास्ट, ही कुड नॉट इवन टच द फूड पैकेट, यानी कि वह इस भोजन के पैकेट को छू नहीं सकता था। द लैंडलॉर्ड वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड इट, क्योंकि जमींदार उसे स्वीकार नहीं करता।
Her elder brother told her that the people of their caste had no respect, dignity. उसके भाई ने उसे बताया कि हमारी जाति के लोगों का न तो सम्मान है न कोई ऑनर है, मान है. They could earn honor and dignity if they get education and knowledge. कि वो अपना गौरव, अपना सम्मान केवल एजुकेशन और नॉलेज के द्वारा ही अर्जित कर सकते हैं. The words of her brother touched her deeply. अपने भाई के ये शब्द ने उसे बहुत प्रभावित किया, उसके दिल को छू लिया. एंड शी वर्कड हार्ड एंड स्टूड फर्स्ट इन द क्लास. और उसने कठिन मेहनत की और क्लास के अंदर वो फर्स्ट आई थी. What activities did Bama witness on her way back home from school? यानी बामा जो है स्कूल से घर जाती थी तो कौन सी गतिविधियों की वो विटनेस थी, इसके बारे में बताना है. तो देखिए, बामा हैड 10 मिनट्स डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू होम. बामा को स्कूल से घर जाने में 10 मिनट की दूरी लगती थी. बट इट टुक मोर देन एन आवर फॉर हर टू रीच होम. लेकिन उसे 1 घंटे से भी ज्यादा समय स्कूल से घर पहुंचने में लग जाता था. सी साई स्पेक्युलर साइट, यानी चमत्कारिक दृश्य देखती थी. ऑन द वे, रास्ते में. स्पेक्टिकुलर यानी चमत्कारी, आश्चर्यजनक. शी यूज्ड टू पास थ्रू द मार्केट प्लेस. क्योंकि वो स्कूल से घर जाती थी तो बाजार से होकर जाती थी. हियर शी सा ऑल द फन गेम्स. यहाँ पर वो सारे मजाक, मजे और गेम्स देखती थी. नॉवेल्टीज, नई चीजें. ऑडिटीज यानी स्ट्रेंज, अजीब या विचित्र चीजें. शॉप्स एंड बाजार, दुकानें और मार्केट. शी वॉच्ड अ परफॉर्मिंग मंकी. वह बंदर की प्रस्तुति को देखती थी. मैन पेडलिंग फॉर मैनी डेज. और आदमी जो कि साइकिल पर कई दिनों से पेडल कर रहा था. द एक्टिविटीज एट द मरेटा टेम्पल. और मरेटा माता के मंदिर की जो गतिविधियां थी ऑन हर वे, जो कि सारे उसके रास्ते में आती थी. शी पास थ्रू द स्टेच्यू ऑफ गांधी जी. और वो वहां से गांधी जी की मूर्ति के पास से होकर गुजरती थी. वेयर शी सा द स्वीट्स एंड स्नैक सेलर्स. वहां उसने मिठाइयां और नमकीन बेचने वाले लोगों को देखा. ही आल्सो सा हंटर जिप्सी एंड वाइल्ड लेमूर्स. ही नहीं है, सी होगा यहाँ, यानी सी आल्सो सा हंटर जिप्सी एंड वाइल्ड लेमोर. या वो जंगली जो है, वो बंदर जैसा पशु जो था, इन केस पिंजरे में वो लिए हुए था. एट टाइम्स शी हर्ड द पॉलिटिकल पार्टीज गिविंग स्पीच. और उस दौरान उसने राजनेताओं को भाषण देते हुए भी सुना. सब पपेट शोज एंड स्ट्रीट प्लेज. उसने कठपुतलियों का शो और स्ट्रीट प्ले यानी नुक्कड़ नाटक भी देखे थे. कॉफी शॉप्स एंड फ्रूट ट्री. कॉफी की दुकानें और फलों के पेड़. ड्रीव हर अटेंशन, जो कि उसका ध्यान आकर्षित करते थे. एंड शी डिड नॉट फील मूविंग. और वह आगे बढ़ना नहीं चाहती थी, यानी वो चीजें उसे इतना आकर्षित कर देती थी कि वह एक कदम भी आगे की तरफ नहीं बढ़ाती थी. सी वॉच्ड पेडलर्स सेलिंग फ्रूट स्नैक्स. वह पेडलर्स को जो है वो फ्रूट स्नैक्स बेचते हुए देखती थी. हलवा एंड आइस लॉलीड. शी आल्सो विटनेस्ड द सीन एट द लैंडलॉर्ड्स हाउस. और उसने जमींदार के घर के सीन को भी देखा. वेयर सम पीपल वर ड्राइविंग द कैटल. जहां पर कुछ लोग जो है वो बैलों को हाँक रहे थे, पशुओं को. टू ट्रेड द कॉर्न, यानी अनाज जो कि कुचल करके अलग किया जाता था भूसे से. एंड द लैंडलॉर्ड वाज वॉचिंग द थ्रेशिंग फ्लोर सेटअप. और जमींदार जो है वो अनाज गाने का जो फ्लोर बनाया गया था, फर्श बनाया गया था, जगह स्थान, उसको वॉच कर रहा था, देख रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन. We too are human beings highlights the high caste low caste discrimination in society. How do low caste people suffer on account of this? What advice is given to Bama to overcome this problem? यानी कि we too are human beings, हम भी मनुष्य हैं. Highlights the high caste low caste discrimination. यानी हाईलाइट्स करना है हाई कास्ट लो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी उच्च जाति के निम्न जाति के लोगों में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव होता है समाज के अंदर, उसको हाईलाइट करना है, प्रकाशित करना है. हाउ डू लो कास्ट पीपल सफर ऑन अकाउंट ऑफ दिस. निम्न जाति के लोग इसके कारण कैसे पीड़ित हैं. व्हाट एडवाइस इज गिवन टू बामा टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम. और बामा को उसके भाई के द्वारा इस पर नियंत्रण करने के लिए, इस पर काबू पाने के लिए उसे क्या सलाह जो है वो दी गई थी. तो देखिए, we too are human being highlights the prevailing discrimination in the society. यानी ये किस पर प्रकाश डालती है. समाज में प्रचलित जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेद है, उसके ऊपर. इन द नेम ऑफ हाई कास्ट एंड लो कास्ट, यानी कि उच्च जाति
और निम्न जाति के नाम पर। इन हर चाइल्डहुड बामा रियलाइज दैट, यानी बचपन में बामा ने ये महसूस किया था कि शी बिलोंग टू द लोअर कास्ट, कि वो निम्न जाति से बिलोंग करती है, एंड वाज कंसिडर्ड अनटचेबल, और वो मतलब मानती थी कि हमें अछूत माना जाता है। शी फाउंड दैट पीपल ऑफ हर कम्युनिटी, उसने ये पाया कि उसकी कम्युनिटी यानी समाज के लोग जो है वर एक्सप्लॉइटेड, उनका शोषण किया जाता था, एंड ह्यूमिलेटेड, यानी उनका इंसल्ट किया जाता था। शी फेल्ट सैड, उसे दुख हुआ, लेट डाउन एंड एंग्री, उसने उस मैटर को छोड़ दिया और गुस्सा हो गई, एंड हेटेड द एक्सप्लॉइटेशन, यानी उसने कहा कि हमें इनके सारे काम कर देने छोड़ने चाहिए, और हेटेड द एक्सप्लॉइटेशन, और उसने इस शोषण का मतलब नफरत की। शी बिलीव्ड इट टू बी ए कर्स अगेंस्ट सोसाइटी, वो ये मानती थी कि यह समाज के खिलाफ एक कर्स होगा। शी वांटेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस सिस्टम, यानी वह इस व्यवस्था के खिलाफ या प्रणाली के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहती थी, विरोध करना चाहती थी। हर ब्रदर एडवाइज हर दैट इट वाज ओनली थ्रू एजुकेशन, तो उसके भाई ने उसे सलाह दी कि कोई प्रोटेस्ट नहीं करना है, हम केवल अपने एजुकेशन के द्वारा इसका विरोध कर सकते हैं, यानी एजुकेशन ग्रहण करेंगे तो लोग कोई फिर ये छुआछूत का मैटर नहीं करेंगे। दे कुड गेन रेस्पेक्ट, यानी एजुकेशन के द्वारा वो जो है वो अपना सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। ही एडवाइज हर टू वर्क हार्ड एंड लर्न, उसने अपनी सिस्टर से को सलाह दी कि तुम कठिन परिश्रम करो और पढ़ो। बामा ओबेड हर ब्रदर विथ ग्रेट डिटर्मिनेशन, बामा ने अपने बड़े भाई की बात को मतलब बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ में उसकी आज्ञा का पालन किया। एंड स्टडीड हार्ड एंड टॉप्ड इन द क्लास, उसने कठिन संघर्ष किया और क्लास में टॉप किया। एज ए रिजल्ट मैनी पीपल ट्राइड टू बीफ्रेंड हर, परिणाम ये हुआ कि कई लोग उसके फ्रेंड बनने की कोशिश करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एपिसोड इन विच जितकाला साड टू एंड्योर्ड एंड टॉलरेट द कटिंग ऑफ हर लॉन्ग हेयर, यानी उसके लंबे बालों को काट लिया गया, तो जितकाला शाह ने इस एपिसोड में किस प्रकार उसको सहन किया। इट वॉज जितकाला शाह फर्स्ट डे एट द कार्लिसले इंडियन स्कूल, हर फ्रेंड जुडविन हैड वार्न्ड हर डेड, ये उसका पहला दिन था। कहां पर? कार्लिसले इंडियन स्कूल में, जहां पर उसकी फ्रेंड ने उससे चेतावनी दी कि द पेल फेस्ड वुमेन वाज टॉकिंग अबाउट द कटिंग ऑफ द नरेटस लॉन्ग हेयर, कि वो पीले चेहरे वाली जो औरत है वो आपके इन लंबे बालों के काटने के बारे में बात कर रही थी। जितकाला शाह वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड, जितकाला शाह यह सुनकर के उससे आघात लगा, उसे हैरानी भी हुई एट दिस, इस पर, बिकॉज एज पर हर मदर ओनली, जैसा कि उसकी मां केवल ये कहती थी कि अनस्किल्ड वॉरियर्स और मॉडर्न सेड देयर हेयर सिंगल, क्योंकि उसकी मां कहती थी कि सिंगल हेयर किसके होते हैं, या तो अनस्किल्ड वॉरियर होते हैं या फिर मॉडर्नर, यानी जिसके वहां कोई शौक होता है तो उनके बाल जो है वो शॉर्ट कर दिए जाते हैं। सो शी डिसाइडेड टू रिसेंट एंड स्ट्रगल बट नॉट टू सबमिट, इसलिए उसने विद्रोह करने का निश्चय किया लेकिन आत्मसमर्पण या सरेंडर करने का नहीं। शी क्रेप्ड अपस्टेयर अननोटिस्ड, वह बिना किसी के देखे सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ गई, एंड हाइड अंडर ए बेड, और उसने अपने आप को एक बेड के नीचे छुपा लिया। इन डार्क रूम, एक अंधकार युक्त कमरे में। शी कुड हियर द लाउड वॉइसेस कॉलिंग हर नेम, यानी ऊंची आवाजों में जो उसका नाम पुकारा जा रहा था उनका नाम वो सुन सकती थी। एंड फुट स्टेप, और पैरों के मतलब आवाज नियर बाय। शी वाज सर्च्ड फॉर एंड डिस्कवर्ड, उसकी तलाशी ली गई और खोज लिया गया। शी वाज ड्रैग्ड आउट, और उसे घसीट करके वहां से बाहर निकाला गया था। शी स्क्रैच्ड एंड किक्ड, हालांकि उसने अपने नाखूनों से उनको खरोंचा, लाते मारी उसने। एंड ट्राइड टू रेसिस्ट, और विरोध करने का या प्रतिरोध करने का कोशिश किया, बट ऑल इन वन, लेकिन उसका सारा विरोध जो है वो व्यर्थ साबित हुआ। फाइनली शी वाज टाइड फास्ट टू ए चेयर, आखिर में उसे कस करके एक चेयर से बांध दिया गया। एंड हर थिक ब्रेड्स वर कट ऑफ, और उसका घना मोटा जो ब्रेड्स जात हुआ, मतलब वो चोटी जो थी उसको काट लिया गया। एट दिस पॉइंट शी लॉस्ट हर स्पिरिट, और इस पर उसने अपना जोश खो दिया। एंड फेल्ट एक्सट्रीमली ह्यूमिलेटेड, और उससे अत्यधिक अपमान महसूस हुआ। एंड ट्रीटेड इन एन इनडिग्निफाइड मैनर,
और उसके साथ बहुत ही मतलब गरिमाहीन तरीके से यानी अशिष्टता का जो है वो व्यवहार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द टाइटल वी टू आर ह्यूमन बीइंग, हम भी मनुष्य हैं, टाइटल जो है उसके बारे में बताएं क्या ये उचित है। द टाइटल वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स रेफर्स टू द plight ऑफ द पीपल, plight का मतलब होता है कष्ट, यानी वी टू आर ह्यूमन टाइटल जो है वो उन गरीब लोगों का या निम्न जाति के लोगों की plight यानी दुर्दशा या दुख के बारे में बताया गया है। द टाइटल अर्ज अपॉन द अपर कास्ट पीपल नॉट टू स्नेच द ह्यूमन राइट्स ऑफ लोअर कास्ट पीपल, यानी ये टाइटल जो है उन लोगों से यानी ऊंची जाति के लोगों से आग्रह करता है कि आप लोग जो है इन नीची जाति के लोगों के जो ह्यूमन राइट्स है, मानवीय अधिकार है, उनको आप स्नेच नहीं करें यानी छीनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड बामा फर्स्ट कम टू नो द सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय द पीपल ऑफ हर कम्युनिटी, यानी बामा ने सबसे पहले कब जाना कि उसकी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो सामाजिक भेदभाव से पीड़ित हैं। तो बामा वाज इन द थर्ड स्टैंडर्ड एंड शी यूज्ड टू वॉक फ्रॉम हर स्कूल टू हर होम, ये तब की घटना है जिस समय बामा थर्ड स्टैंडर्ड में थी और वह स्कूल से अपने घर जा रही थी। वन डे शी सॉ एन एल्डरली मैन कैरिंग ए स्मॉल पैकेट, एक दिन एक बुजुर्ग आदमी एक छोटा सा पैकेट लिए हुआ था, दैट कंटेन सम ऑफ ईटेबल्स, यानी कि जिसके अंदर कुछ खाने योग्य चीजें थी। ही हेल्ड अ पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग, हालांकि उसने उस पैकेट को उसके स्ट्रिंग यानी डोरा जो होता है धागा उससे पकड़ रखा था, एंड विदाउट टचिंग इट, उसे बिना छुए, एंड एक्सटेंडेड इट टू द लैंडलॉर्ड, और उसने वो पैकेट जो था जमींदार की तरफ एक्सटेंडेड यानी उसकी तरफ फैला दिया। वो ओपन इट एंड बिगेन टू ईट, तो जमींदार ने उस पैकेट को खोला और उसने खाना शुरू कर दिया। शी थॉट इट वाज समथिंग फनी, उसने सोचा कि ये कुछ मजाकिया था, हास्यात्मक था। बट अन्ना हर एल्डर ब्रदर, लेकिन उसका बड़ा भाई अन्ना जो कि टोल्ड हर दैट द मैन वाज नॉट बीइंग फनी, उसने ये बताया कि ये आदमी कोई मजाकिया नहीं था या हास्यात्मक या कॉमिकल नहीं था। एंड ही वाज इन फैक्ट फ्रॉम ए लो कास्ट, और वास्तव में वो एक निम्न जाति का था। बिकॉज ऑफ विच ही कुड नॉट टच द फूड पैकेट, क्योंकि इसलिए वह उस भोजन के जो पैकेट को है वो छू नहीं सकता था, क्योंकि उसे इस भोजन के पैकेट को छूने की परमिशन नहीं थी। हाउ डिड जितकाला शाह ट्राई टू प्रिवेंट द सिंगलिंग ऑफ हर हेयर, यानी जितकाला शाह ने अपने बालों को छोटा करने काटने के लिए रोकने के लिए क्या प्रयास किया। जितकाला शाह डिसअपीयर्ड अननोटिस्ड, जितपाला शाह ने जब कोई देख नहीं रहा था उस समय वो गायब हो गई। एंड एंटर्ड ए लार्ज रूम विथ 3 बेड्स, और उसने एक बड़े कमरे में प्रवेश किया जहां 3 बेड थे। शी क्रॉवल्ड अंडर द बेड्स, वो रेंगते हुए यानी घुटनों के बल चलते हुए बेड के नीचे चली गई। एंड क्यूडल्ड हरसेल्फ इन ए डार्क कॉर्नर, हडल्ड होगा, और उसने एक अंधकार युक्त जगह पे अपने आप को शिकोड़ करके बैठ गई। शी कुड नॉट हाइड देयर फॉर लॉन्ग, हालांकि उसे वहां छुपे हुए अधिक समय नहीं हुआ। एंड वाज सून ड्रैग्ड आउट, और बहुत ही जल्द उसे घसीट करके बाहर निकाल लिया गया। शी रेसिस्टेड बाय किकिंग एंड स्ट्रेचिंग वाइडली, हालांकि उसने इसका प्रतिरोध किया था लाते मारते हुए और उन्हें नाखूनों से खरीदते हुए। बट देन शी वाज टाइड फास्ट इन ए चेयर, और उसके बाद उसे कसकर के चेयर से बांध दिया गया था। एंड हर लॉन्ग एंड हैवी हेयर वाज सिंगल्ड, और इस तरीके से उसके जो लंबे घने बाल जो थे उनको काट करके बिल्कुल छोटे कर दिए गए थे। Why was Jitkala Shah terrified when Judwin told her that her hair would be cut short? जब उसकी फ्रेंड जुडविन ने ये बताया था जितकाला शाह को कि तुम्हारे बाल जो है वो छोटे काट दिए जाएंगे, तो वो टेरिफाइड क्यों हुई थी, भयभीत क्यों हुई थी। तो देखिए, जितकाला शाह हाइड हरसेल्फ बिकॉज शी हैड गॉट टू नो दैट द अथॉरिटीज वांटेड टू कट हर लॉन्ग हेयर, यानी वो जानती थी कि अधिकारी जो है उसके वो लंबे बाल काटना चाहते थे। इन हर कम्युनिटी, और उसके समाज में हेयर ऑफ मॉडर्नेस बिजनेस ऑफ वार एंड कोवार्ड्स काइट, यानी कि बाल जो है केवल जो शोक मनाने वाले परिवार वाले होते हैं या जो कैदी होते हैं युद्धबंदी या जो कायर होते हैं उनके बाल छोटे काट दिए जाते हैं। एंड देयरफॉर शी मेड ए वैन अटेम्प्ट, और फिर भी उसने व्यर्थ प्रयास किया था टू प्रिवेंट हर हेयर, अपने बालों को रोक सुरक्षा के लिए, फ्रॉम बीइंग सिंगल्ड, यानी उन्हें छोटा काटने से बचाने के लिए, बाय हाइडिंग हरसेल्फ, स्वयं को छुपा करके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड जितकाला सा फील व्हेन हर लॉन्ग हेयर वाज कट? जब उसके लंबे बाल काट दिए गए थे तो जितकाला सा ने क्या महसूस किया? जितकाला सा फेल्ट रेदर एंगुइश्ड एंड इंडिग्नेंट, यानी उसने अत्यधिक पीड़ा और अपमान महसूस किया व्हेन हर लॉन्ग हेयर वाज कट, जिस समय उसके लंबे बाल काट दिए गए थे। शी लॉस्ट हर स्पिरिट, उसने अपना जोश खो दिया था। एंड फेल्ट एज हेल्पलेस एज ए पपेट, और उसने अपने आप को एक कठपुतली की भांति असहाय महसूस किया। शी गॉट द फीलिंग ऑफ बीइंग एन एनिमल ड्राइवन बाय हर्डर, अब उससे वो फीलिंग आने लगी जिस तरीके से जानवरों को पशुपालक या चरवाहे के द्वारा कैसे हाँका जाता है। एंड डेस्परेटली, और निराशापूर्वक लुक्ड फॉर सम कंफर्ट, और वह कुछ सांत्वना के बारे में देखने लगी कि कोई मुझे सांत्वना दे। विथ हर हेयर बीइंग सिंगल्ड लाइक ए कोवार्ड्स, उसके बाल कायरों की भांति छोटे काट दिए गए थे। सी मॉन्ड इन एंग्विश, वह उस ग्रेट पेन के अंदर, यानी ग्रेट पीड़ा के अंदर मतलब कराने लगी। सी आल्सो फेल्ट शी हैड लॉस्ट हर डिस्टिंक्ट कल्चरल रिकॉग्निशन एंड आइडेंटिटी, और उसने ये भी महसूस किया कि मैं अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को खो चुकी हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट एडवाइस डिड अन्ना ऑफर बामा? अन्ना ने बामा को क्या सलाह दी? अन्ना लव्स हिज सिस्टर बामा डियरली, अन्ना अपनी बहन बामा को बहुत ही प्रेम करता था। एंड एक्ट्स एज हर टू गाइड, और वह उससे एक सच्चे मार्गदर्शन की भूमिका निभाता था। एंड फिलोसोफर, और एक दार्शनिक के रूप में। ही टोल्ड हर दैट बीइंग दलित्स, उसने अपनी बहन से बताया कि हम लोग दलित जाति से बिलोंग करते हैं। दे वुड नेवर बी गिवन एनी डिग्निटी और रेस्पेक्ट, इसलिए हमें किसी तरह का मान और सम्मान या गौरव नहीं प्राप्त होता है। ही एडवाइज हर टू स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, उसने अपनी बहन को सलाह दी कि तुम स्टडी करो और अपने जीवन में प्रोग्रेस करो। थ्रो अवे दीज डिग्निटीज, ताकि तुम इन अपमानों को फेंक सको। ही एडवाइजेस टू हिज सिस्टर अबाउट द इंजीनियस मेथड ऑफ outdoing the upper class by winning laurels in their examination and thus earning their admiration, उसने अपनी बहन से ये सलाह दी थी कि जिस तरीके से ऊंची जाति के लोग जो है वो पढ़ करके अपने समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं, लोग उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, ठीक उसी तरह हमें भी जो है वो कठिन परिश्रम करना है और क्लास में टॉप आना है। और जिस दिन क्लास में टॉप आ जाएंगे, हमारे पास में नॉलेज होगा, हमारे पास में एजुकेशन होगा, तो ये जो हमें रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, जो हमारा ऑनर नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें हमें मिलना लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमन बिटवीन जितकाला सा एंड बामा? बामा और जितकाला सा में क्या समानता थी? ये क्वेश्चन नंबर 16 है, सॉरी 16 नहीं 15। व्हाट इज कॉमन बिटवीन जितकाला सा एंड बामा? तो देखिए, जितकाला सा एंड बामा हैव ए लॉट इन कॉमन, जितकाला सा और बामा काफी बातों में जो है वो एक जैसी थी। एज फार एज देयर सफरिंग इज कंसर्न, और जहां तक उनके पीड़ा या कष्टों के संदर्भ में, दे बोथ बिलोंग टू द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, सबसे बड़ी बात दोनों अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करती थी। जितकाला सा वाज ए विक्टिम ऑफ कल्चरल इन्वेशन, जितकाला सा जो है वो मतलब सांस्कृतिक, वेयर हर ओवन कल्चर आइडेंटिटी वाज बीइंग थ्रेटन्ड, और जबकि उसकी स्वयं की सांस्कृतिक पहचान जो है वो उसके लिए उसे धमकाया गया। एंड बामा वाज विक्टिम ऑफ अनटचेबिलिटी, और बामा जो है वो छुआछूत से पीड़ित थी। दैट इज फॉर्म ऑफ स्ट्रगल फॉर क्लास, जो कि उनके जो क्लास थी, वर्ग तो जहां वो संघर्षशील था। इस तरीके से जो है ये लास्ट क्वेश्चन जो था इस चैप्टर का, और उसी के साथ में इसके सारे क्वेश्चन जो है वो यहीं एंड हो जाते हैं, और ये चैप्टर भी यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स ए लॉट टू यू ऑल।